सोनपुर राज्य के एक छोटे से गांव में कन्हैया नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। एक दिन कन्हैया सुबह के समय जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी राधा उससे बोली, आखिर तुम कब तक सारा जीवन एक लकड़हारा बनकर व्यतीत करते रहोगे? अपनी पत्नी की बात सुनकर कन्हैया उसकी ओर देखकर बोला, अरे तो राधा, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे इसके अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता। क्या करूं तुम बताओ। तुम कोई व्यापार क्यों नहीं शुरू करते? राधा की बात सुनकर कन्हैया मुस्कुराते हुए बोला, व्यापार? अरे मेरी प्यारी राधा, व्यापार धन से होता है, धन से। मेरे पास धन कहाँ है बताओ? कोई गड़ा खजाना है क्या हमारे पास? अरे धन तो बहुत दूर की बात है। तुम खुद सोचो ना, कभी कभी तो हम दोनों भूखे पेट ही सो जाते हैं। अब बताओ भला, भूखे पेट भजन होता है क्या? मतलब ऐसे बिना धन के व्यापार होता है क्या? जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैं सुन रही हूँ कि तुम्हारे पूर्वज बहुत ही धनवान हुआ करते थे। उनके पास एक बहुत बड़ा स्वर्ण मुद्राओं का खजाना था जो उन्होंने जंगल में छुपा कर रख दिया था। राधा की बात सुनकर कन्हैया मुस्कुराते हुए बोला, राधा, मैं इस तरह की बातें बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ, परंतु मुझे नहीं लगता कि इन बातों में कोई भी सच्चाई है। सब ऐसे ही हैं, ये बातें हैं बस। इतना बोलकर कन्हैया जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। कन्हैया जंगल में सारा दिन गहरी सोच में गुम रहा। कन्हैया को गहरी सोच में डूबा हुआ देख उसका मित्र बलिया, जो कि उसी की तरह एक लकड़हारा था, वो भी उसके साथ ही लकड़ियां काटने हमेशा जंगल में जाता था, बोला, क्या बात है कन्हैया? क्यों भैया, आज तुम्हारा मन तो सुबह से काम में बिल्कुल ही नहीं है। कहाँ, किस बात में, किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? बताओ बताओ। कन्हैया बलिया को अपनी और राधा के बीच की वार्तालाप को बताते हुए बोला, हाँ, राधा का कहना गलत नहीं है। सच तो ये है कि मेरे साथ विवाह करके आखिरकार उसे क्या मिला। जब से उसका विवाह मेरे साथ हुआ है, तब से ना तो उसे पहनने के लिए अच्छे वस्त्र दे पाया और ना खाने के लिए अच्छा भोजन दे पाया। कभी कभी तो उस बेचारी को मेरे साथ रात में भूखा सोना पड़ता है। कन्हैया की बात सुनकर बलिया मुस्कुराते हुए कन्हैया से बोला, वैसे भाभी का सुझाव मैं कहूं तो बुरा नहीं। देखो दोस्त, तुम वास्तव में कोई लकड़हारे नहीं हो। अरे सच तो ये है कि तुम मजबूरी में एक लकड़हारे बने हो। तुम्हारे पूर्वज तो बहुत ही अधिक धनवान थे। अरे तो तुम्हें क्या लगता है बलिया, क्या क्या मेरा मन व्यापार करने का नहीं करता? लेकिन तुम ही बताओ, व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन की। वो मैं कहां से लेकर आऊं? अरे तो तुम किसी से कर्ज क्यों नहीं ले लेते हैं? बस बलिया, मैं कर्ज लेने से डरता हूं। अगर नहीं चुका पाया तो क्या करूंगा? अरे तो तुम इसके विपरीत भी सोच सकते हो सकता है कि तुम कर्ज लेकर किसी व्यापार में लगाओ और तुम्हारा लाभ हो जाए तो तुम कर्ज भी चुका दो और साथ ही तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाए। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना? बलिया की बात सुनकर कन्हैया गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, लेकिन मुझे कर्ज देगा कौन? अरे अपने गांव में केवल मुखिया जी ही तो हैं जो कर्ज देते हैं। तुम्हें मुखिया से बात करनी चाहिए। अगले दिन कन्हैया अपनी पत्नी राधा और अपनी और बलिया के बीच की वार्तालाप बताते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है राधा, क्या मुझे वास्तव में मुखिया जी से कर्ज मांगकर कोई व्यापार प्रारंभ करना चाहिए? तुम्हारा मित्र बलिया तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। देखो, जीवन में वही तरक्की करता है जिसमें जोखिम लेने का साहस होता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कन्हैया सीधे गांव के मुखिया के पास चला गया। कन्हैया को अपने घर पर देख मुखिया चौंकते हुए बोला, अरे कन्हैया, आओ 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 भैया कन्हैया, क्या बात है,
आज सुबह सुबह मेरे घर पर सब कुछ ठीक तो है ना? कर्ज चाहिए? मुखिया जी, मुझे आपसे कर्ज चाहिए। ये सुनकर मुखिया चौंकते हुए बोला। अरे कन्हैया, सुनो मेरे भैया कन्हैया, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम एक लकड़हारे हो। अगर मैंने तुम्हें कर्ज दे दिया तो तुम उस कर्ज को कैसे चुकाओगे? बताओ भला। तुम लकड़ियां बेचकर अपने और अपनी पत्नी का पेट तो भर नहीं पाते, फिर भैया मेरा कर्जा कैसे चुकाओगे? बोलो। मुखिया जी, मैं आपके दिए हुए धन से एक व्यापार प्रारंभ करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं उसमें जरूर सफल हो जाऊंगा। कन्हैया की बात सुनकर मुखिया कन्हैया के चेहरे को बहुत गौर से देखने लगा। मुखिया धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ कन्हैया के करीब आकर खड़ा होकर बोला। हाँ, तो भैया कन्हैया, मेरे पास इससे बेहतर एक और उपाय है। बोलूं? ये सुनकर कन्हैया बुरी तरह से चौंक पड़ा। कैसा उपाय? देखो कन्हैया, तुमने अपने पूर्वजों की कहानी तो सुनी होगी। हाँ हाँ, सुनी है मुखिया जी। बचपन में अपने पिता के मुंह से ही सुना था कि मेरे पूर्वजों के पास एक खजाना था जिसे उन्होंने जंगल में कहीं छिपा दिया था। लेकिन अब मुझे वो कहानियां केवल दंत कथाएं लगती हैं। अगर होता तो भला हम आपके पास कर्ज लेने क्यों आते, जाकर खजाना ही ढूंढते। मुखिया बहुत ही गंभीर लहजे में कन्हैया से बोला। अरे भैया कन्हैया, वो दंत कथाएं नहीं हैं, बल्कि वो सच है। मेरी दादी मुझे बताया करती थी। देखो, तुम्हें उस खजाने को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो। मुखिया का गंभीर चेहरा देखकर कन्हैया गहरी सोच में डूबते हुए मुखिया की ओर देखकर बोला। क्या क्या अब वास्तव में आप इस बात को लेकर गंभीर हैं, या फिर आप कोई मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा कन्हैया। तुम्हारे पूर्वजों के पास वास्तव में खजाना था और मुझे इस पर दृढ़ विश्वास है। उस खजाने को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बोलो, करोगे? अब चलिए, मान लिया कि मेरे पूर्वजों के पास खजाने की कहानी जो है वो सच थी, लेकिन आप खुद सोचिए, इतने बड़े जंगल में भला हम उस खजाने को ढूंढेंगे कैसे? अरे भैया कन्हैया, कल ही मैं महाराज विक्रम से इस बारे में बात कर रहा था। तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हारे ही घर जाने वाला था इस विषय के बारे में बात करने के लिए। अब देखो, तुम शायद नहीं जानते कन्हैया कि महाराज विक्रम भी इस बात पर विश्वास करते हैं और वो खजाने को तलाशने में मेरी मदद करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। मुझे बस तुम्हारी स्वीकृति का इंतजार था, क्योंकि खजाना भाई तुम्हारे पूर्वजों का है ना। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो फिर कल तुम मेरे साथ राजा विक्रम के दरबार में चलना। तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो अब कल चलते हैं दरबार। मुखिया की बात सुनकर कन्हैया अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताते हुए बोला। अगर मुखिया जी इतने विश्वास और गंभीरता से बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी बातों में काफी गहराई छुपी हुई है। हाँ राधा, अब समझ में नहीं आ रहा कि मुखिया जी की बात पर विश्वास करूं या ना करूं। एक बात समझ में नहीं आ रही राधा कि खजाना तो मेरे पूर्वजों का है, मुखिया जी मेरे खजाने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? और तो और उन्होंने इस बारे में महाराज से भी बात कर ली है। तुम बिल्कुल मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। अरे वो तुम्हारे पूर्वजों का खजाना था और उसकी कहानी सारे गांव में प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि केवल मुखिया जी उस खजाने के बारे में सोच रहे हैं। उनसे पहले भी ना जाने कितने लोगों ने उस खजाने को पाने के बारे में सोचा होगा और ना जाने कितनी बार प्रयास भी किया होगा। मुझे लगता है तुम्हें कल मुखिया जी के साथ महाराज के दरबार में जाना चाहिए। अगर तुम अपने पूर्वजों का खजाना पाने में कामयाब हो जाते हो तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अरे तुम्हें अगर खजाने का थोड़ा हिस्सा भी मिल गया तो फिर हमें कभी जीवन में गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
राधा की बात सुनकर कन्हैया फिर से गहरी सोच में डूब गया। सच तो ये था कि राधा की बातों में सच्चाई थी। अगले दिन कन्हैया गांव के मुखिया के साथ राजा विक्रम के महल में पहुंच गया। कन्हैया को मुखिया के साथ देखकर राजा विक्रम खुश होता हुआ मुखिया से बोला, अच्छा, वाह 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 वाह, तो आखिरकार तुमने कन्हैया को राजी कर ही लिया। बहुत बढ़िया। हाँ महाराज, मैं कल कन्हैया के घर पे जा रहा था महाराज, लेकिन देखिए कन्हैया ही मेरे घर पे आ गया। फिर क्या, मैंने बात कर ली और मामला बन गया। राजा विक्रम कन्हैया की ओर देखकर बोला, देखो कन्हैया, जब मुखिया ने मुझे बताया कि तुम्हारे पूर्वजों के पास एक बहुत बड़ा खजाना था जिसे उन्होंने जंगल में कहीं छिपा दिया था, तब मैंने मुखिया से यही कहा कि जब तक तुमसे स्वीकृति नहीं ली जाएगी मैं खजाने की तलाश नहीं करूंगा। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। देखो कन्हैया, खजाना तुम्हारे पूर्वजों का है। अगर हम सब खजाना पाने में सफल हो जाते हैं तो तुम उस खजाने में से मुझे और मुखिया को जितना भी हिस्सा दोगे हम खुशी खुशी ले लेंगे, क्योंकि तुम्हारे दिए हुए खजाने का हिस्सा ना तो मैं उपयोग में लूंगा और ना मुखिया। हम दोनों उस हिस्से को गरीब प्रजा में बांट देंगे। यही मेरे और मुखिया के बीच तय हुआ है। बाकी तुम अपने हिस्से का अगर गरीबों में बांटना चाहो तो ठीक है, या अपने उपयोग में लेना चाहो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सोच लो। महाराज, मैंने तो स्वयं अपनी गरीबी दूर करने के लिए अपने पूर्वजों को खजाने को तलाशने के लिए मुखिया जी को सहमति दी है। कन्हैया की बात सुनकर राजा विक्रम मुस्कुराने लगे। कुछ घंटों बाद में राजा विक्रम, कन्हैया, मुखिया और राजा विक्रम का वफादार मंत्री जगन्नाथ घोड़े पर सवार होकर घने जंगलों में खजाने की तलाश में खड़े इधर उधर देख रहे थे। राजा विक्रम मुखिया की ओर देखकर बोला, ठीक है ठीक है ठीक है। मुखिया, हम तो जंगल के काफी अंदर तक निकल आए हैं, लेकिन ये जंगल का रास्ता जो है ये तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार हम कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? महाराज, बस थोड़ा सा आगे और चलना है। यहाँ से कुछ दूरी पर घने वृक्ष के नीचे एक साधु बैठता है। कहते हैं कि उस साधु को इस जंगल के बारे में सारी जानकारी रहती है। मुझे विश्वास है कि उस साधु को खजाने के बारे में जरूर पता होगा महाराज। चलिए चलिए। मुखिया की बात सुनकर राजा विक्रम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो चारों अपने घोड़े पर सवार होकर फिर से आगे की ओर बढ़ गए। वो चारों कुछ आगे बढ़े ही थे कि अचानक मंत्री जगन्नाथ की नजर एक घने वृक्ष पर चली गई। उस घने वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए तपस्या में लीन थे। जगन्नाथ राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, मुझे लगता है कि ये वही साधु हैं जिनके बारे में मुखिया बता रहा है। जगन्नाथ के कहने पर मुखिया भी उस साधु को गौर से देखने लगा। मुखिया जगन्नाथ की ओर देखकर बोला, हाँ, आप सही कह रहे हैं मंत्री जी, मुझे भी यही मालूम होता है। तभी कन्हैया मुखिया से बोला, मुखिया जी, आपको कैसे इस साधु के बारे में पता चला कि इन्हें जंगल का सारा रहस्य पता है? अरे, मुझे एक व्यापारी ने बताया था कन्हैया। वो क्या है ना कि वो व्यापारी व्यापार के सिलसिले में अक्सर जंगल के रास्तों से दूसरे राज्य आता जाता रहता है। वो हमेशा दूसरे राज्यों में जाने के लिए छोटे जंगलों की ही रास्ते की तलाश करता है ताकि जल्दी पहुंच जाए। उसी ने बताया है। कुछ देर में वो चारों साधु के सामने खड़े हुए थे। उन चारों के सामने खड़े होते ही साधु ने अपनी आंखें खोल ली और वो उन चारों को घूर कर देखने लगा। राजा विक्रम साधु की ओर देखकर बोला, साधु महाराज, हम चारों यहाँ पर एक खजाने की तलाश में निकले हैं जिसे बरसों पहले जंगल में छिपा दिया गया था, परंतु कहाँ छिपाया गया था इस बारे में कोई नहीं जानता।
हमें पता चला है कि आप इस जंगल के सारे रहस्य जानते हैं। कृपया हम सबको खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए साधु महाराज। साधु चारों को घूरते हुए भारी आवाज में बोला। क्या उस खजाने को हासिल करना तुम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? साधु महाराज, अगर जरूरी नहीं होता तो भला हम इस तरह से जंगल में नहीं भटकते, और साथ में महाराज भी हमारे साथ हैं। इनको क्या कमी है? यहां से कुछ दूरी पर दाहिनी दिशा की ओर मुड़ जाना। तुम्हें एक तालाब नजर आएगा, परंतु वो तालाब नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों का भ्रम होगा। तुम जैसे ही अपना पांव उस तालाब में रखोगे, वो तालाब जमीन में परिवर्तित हो जाएगा और उसके बाद तुम चारों को एक गुफा नजर आने लगेगी। वो खजाना उसी गुफा के अंदर रखा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। वो चारों साधु की बताई हुई दिशा की ओर चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद उन चारों को एक बड़ा ही विचित्र तालाब नजर आया। मुखिया राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज महाराज महाराज, ये लगता है वही तालाब है जिसके बारे में साधु महाराज ने हमें बताया था, है ना? हाँ, तुम सही कहते हो मुखिया। आश्चर्य है, ये तो तालाब ही नजर आता है, जबकि साधु महाराज बता रहे थे कि केवल हमारी आंखों का भ्रम होगा। कहीं ऐसा तो नहीं मुखिया कि हम अपना पैर इस तालाब में रखें और डूब जाएं? क्यों? तभी कन्हैया डरते हुए राजा विक्रम से बोला, अब महाराज, एक बात बोलूं, जंगल के तालाब अक्सर दलदल भी होते हैं। महाराज, आपने उस साधु के चेहरे को गौर से नहीं देखा। एक अजीब सा तेज था उनके चेहरे पर। मुझे विश्वास है कि साधु झूठ नहीं बोलेंगे। अब एक बार देखने में क्या हर्ज है? तुम सही कहते हो, चलो चलते हैं। कुछ देर बाद राजा विक्रम, मंत्री जगन्नाथ, मुखिया और कन्हैया उस तालाब के किनारे खड़े हुए थे। राजा विक्रम ने जैसे ही अपना पांव तालाब के ऊपर रखा, अगले ही पल वो तालाब उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया और वहां पर जमीन नजर आने लगी। तभी मंत्री जगन्नाथ सामने की ओर देखकर बोला, महाराज महाराज महाराज, वो देखिए देखिए गुफा, जबकि पहले वहां हमें गुफा दिखाई नहीं दे रही थी। देखिए देखिए देखिए। हाँ, तो फिर देर किस बात की है मंत्री जगन्नाथ? चलो चलते हैं, आखिरकार खजाने का रहस्य सामने आ ही गया। वो चारों उस गुफा की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वो चारों उस गुफा के अंदर खड़े हुए थे। गुफा के अंदर स्वर्ण मुद्राएं, हीरे मोती, चांदी का ढेर लगा हुआ था। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, हीरे मोती, जवाहरात को देखकर मंत्री जगन्नाथ, राजा विक्रम और कन्हैया की आंखों में चमक चमकने लगी। जहां राजा विक्रम, मंत्री जगन्नाथ और कन्हैया आंखें फाड़ फाड़ कर खजाने को देख रहे थे, वहीं मुखिया की आंखें शायद कुछ और ही तलाश रही थी। अचानक ही मुखिया की आंखें चमकने लगी। उसकी चमकती हुई आंखों को देखकर साफ साफ प्रतीत होता था मानो कि उसकी आंखें जो तलाश रही हो, वो तलाश पूरी हो गई हो। मुखिया की नजर खजाने में पड़ी हुई एक पीतल की बड़ी सी मूर्ति पर जाकर रुक गई। मुखिया तुरंत उस मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो गया। ये देखकर राजा विक्रम आश्चर्य से मुखिया से बोला, ये क्या मुखिया, स्वर्ण मुद्राओं को छोड़कर तुम इस बड़ी सी पीतल की मूर्ति के पास क्यों खड़े हो गए? अरे ये मूर्ति तो बाजार में कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकेगी। क्या बात है? तभी मुखिया राजा विक्रम की ओर देखकर अजीब से अंदाज में बोला, महाराज, मुझे खजाने का कोई लालच नहीं है। मुझे तो केवल ये मूर्ति ही चाहिए। शायद आप सब नहीं जानते, मैं केवल इस मूर्ति की तलाश में ही यहाँ तक आया हूँ। ये सुनकर राजा विक्रम, मंत्री जगन्नाथ और कन्हैया बुरी तरह से चौंक पड़े। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? मूर्ख राजा, सुन भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके पास ये पीतल की मूर्ति रहेगी,
वो केवल इस गुफा में पड़े हुए खजाने का मालिक ही नहीं, बल्कि सारे संसार के खजाने का मालिक होगा। समझे क्या? मूर्ख राजा। अचानक ही मुखिया के सुर बदल गए। इतना बोलकर मुखिया ने उस पीतल की मूर्ति को अपने हाथों में उठा लिया। अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और वो मूर्ति गायब हो गई। मूर्ति के गायब होते ही वहाँ पर बड़ा ही विचित्र काला धुआं फैलने लगा। अगले ही पल उस काले धुएं ने एक बड़े ही भयानक दिखने वाले व्यक्ति की आकृति धारण कर ली। वो व्यक्ति राजा विक्रम, कन्हैया और मंत्री जगन्नाथ को घूरने लगा। अगले ही पल वो मुखिया के समीप आकर खड़ा हो गया और मुखिया से बोला, आखिरकार मैं इस मूर्ति से फिर से अपने रूप में परिवर्तित हो ही गया। मेरी दादी बताया करती थी कि मेरे पूर्वजों में एक ऐसा शक्तिशाली इंसान था जो शैतान का पुजारी था, जिसे कन्हैया के पूर्वजों ने एक साधु की मदद से इस मूर्ति में परिवर्तित कर दिया था। मेरी दादी ने मुझे बताया कि अगर उस मूर्ति को उसका कोई वंशज स्पर्श कर ले तो वो अपने असली रूप में आ जाएगा और वो अपने असली रूप में लाने वाले अपने वंशज का हर कहा मानेगा। जब से मुझे ये बात पता लगी थी, तब से ही मैं आपकी तलाश में था। तुम्हारी तलाश खत्म हुई। तुम्हारे सारे सपने साकार होंगे, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के बाद इस धरती पर मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर वही साधु आ पहुँचा और रहस्यमय अंदाज में भयानक व्यक्ति की ओर देखकर बोला, इस गुफा से बाहर निकलने के बाद कोई मुकाबला नहीं कर सकता, परंतु इस गुफा के अंदर तो मुकाबला कर सकता है ना। साधु को देखकर वो भयानक दिखने वाला व्यक्ति मुखिया से बोला, ये वही साधु है जिसने मुझे वर्षों पहले इस पीतल की मूर्ति में परिवर्तित कर दिया था। राजा विक्रम साधु से बोला, साधु महाराज, आखिरकार ये क्या रहस्य है? मैं बताता हूँ महाराज। मुखिया ने तुम्हें धोखा दिया है। दरअसल ये भयानक व्यक्ति मुखिया के पूर्वजों में से है। वर्षों पहले ये भयानक दिखने वाला व्यक्ति शैतान का पुजारी था, जो निर्दोष लोगों की बलि लिया करता था। एक दिन इसकी इस खजाने पर नियत खराब हो गई और इसने अपनी शैतानी शक्तियों के द्वारा कन्हैया के पूर्वजों को खत्म करना शुरू कर दिया। ये बात कन्हैया के पूर्वजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने मेरे द्वारा इसे इस पीतल की मूर्ति में परिवर्तित करवा दिया, लेकिन कन्हैया के पूर्वजों के मन में खजाने का लोभ खत्म हो चुका था, क्योंकि इस खजाने की वजह से उनकी बेगुनाह संतानें मौत के काल में समा गई। जब यह मुखिया तुम्हारे साथ जंगल में आया था, तब मैं इसका चेहरा देखकर ही पहचान गया था कि इस भयानक से दिखने वाले शैतान का यही वंशजों में से एक है। अगर मैं उस समय इसको रोकता तो ये चला जाता, लेकिन बाद में फिर आता। इतना बोलकर साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। वो किरणें भयानक दिखने वाले व्यक्ति और मुखिया के शरीर के ऊपर पड़ने लगी। अगले ही पल वो भयानक दिखने वाला व्यक्ति फिर से मूर्ति में परिवर्तित हो गया, मगर इस बार मुखिया भी मूर्ति में परिवर्तित हो गया। साधु राजा विक्रम की ओर देखकर बोले, इस खजाने को यहाँ से ले जाओ महाराज, नहीं तो फिर कोई खजाने की लालच में यहाँ पर आएगा, और अगर गलती से इसका कोई तीसरा वंशज यहाँ आ पहुंचा तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना बोलकर साधु वहाँ से चला गया। राजा विक्रम, मंत्री जगन्नाथ और कन्हैया के साथ उस खजाने को लेकर राज्य लौट आए। कन्हैया खुशी खुशी आधा खजाना राजा विक्रम को दे दिया और फिर उसके बाद वो अपना सारा जीवन ऐशो आराम में व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।